हेलो फ्रेंड्स, आई एम सूरज से वेलकम यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न थ्रू फन। दोस्तों, आप इस मेरी वीडियो को जिसमें मैं लेके आया हूँ आपके लिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, इसको आप व्हाट्सएप पे एजुकेशन ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से लाल बटन सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाएँ और आपके पास मेरी वीडियो पहुँच सके। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बहुत कम से कम समय मैंने आपको एक टॉपिक क्लियर करने के उद्देश्य से बनाई है, जिसमें जो टॉपिक है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। दोस्तों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बड़ा ही बेसिक टॉपिक है, तो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट क्या है। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम सेंटेंस बनाते हैं, वी नेम सम पर्सन और थिंग्स, तो हम क्या करते हैं, कोई भी पर्सन है, कोई भी व्यक्ति है, कोई भी वस्तु है, कोई भी स्थान है, उनके हम नाम लेते हैं और फिर उनके बारे में कुछ ना कुछ बात करते हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो दिल्ली हमने सब्जेक्ट लिया और उसके बारे में कह दें कि ये क्या यहाँ की कैपिटल है। मुंबई इज़ द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ इंडिया, मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है, तो इसमें मुंबई का नाम लिया और उसके बारे में कुछ कह दिया। राम इज़ वेरी गुड बॉय, तो राम एक सब्जेक्ट है और उसके बारे में जो है हमने कुछ कह दिया। तो इन अदर वर्ड अगर हम दूसरे शब्दों में कहें, वी मस्ट हैव सब्जेक्ट टू स्पीक अबाउट, हमारे पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में हम कहते हैं, एंड वी मस्ट से और प्रेडिकेट समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, तो हम क्या कहते हैं कि उसके बारे में ना कुछ कहते हैं। मतलब एक तो एक सेंटेंस में कुछ कहने के लिए हमारे पास कुछ सब्जेक्ट होगा जिसके ऊपर हम कुछ कहेंगे और जो कुछ कहेंगे वही उसका प्रेडिकेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास है एक डॉग, तो डॉग क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट होगा। हम कह देंगे डॉग इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल, डॉग बहुत ही वफादार जानवर है, तो इसमें क्या हो जाएगा, डॉग हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा और इज़ अ वेरी फेथफुल एनिमल क्या हो जाएगा, हमारा प्रेडिकेट हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं द पार्ट विच नेम द पर्सन और थिंग्स वी आर स्पीकिंग अबाउट, तो हम जिसके बारे में भी, जिस पर्सन के बारे में, जिस थिंग के बारे में अगर बात करते हैं हम, दिस इज़ कॉल्ड द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। तो ये क्या कहलाता है, उसका सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। तो ये आपको इसकी डेफिनेशन भी मिल गई है और मैंने आपको बोला कि जो डेफिनेशंस हमारे पास यहाँ पर हैं ये अनचैलेंजिंग है। तो हमारे को पता लग गया कि जो वो पार्ट है जिसमें क्या करते हैं हम, किसके बारे में बात करते हैं, जिसमें किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस, किसी भी थिंग का नाम होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सब्जेक्ट पार्ट कहलाता है। तो ये कोई भी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, ये सभी का नाम हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं माउंट एवरेस्ट, तो माउंट एवरेस्ट क्या है, सब्जेक्ट है। इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया की सबसे ऊंची क्या है, एवरेस्ट है, तो ये इसका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब हम आगे बात करते हैं द पार्ट विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, और वाक्य का वो भाग जो कुछ ना कुछ बताता हो, किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में बताता हो, दिस इज कॉल्ड प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस, तो ये उसका प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था, किसके लिए था, माउंट एवरेस्ट का, तो हमने बोला द माउंट एवरेस्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया। इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड या इज़ द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड, ये क्या हो गया, हमारा प्रेडिकेट पार्ट हो गया। द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजली कम फर्स्ट, अब क्या होता है कि आपने मैक्सिमम सेंटेंसेस के अंदर देखा होगा कि जो सब्जेक्ट हैं वो आते हैं सबसे पहले। जैसे राम, श्याम, मोहन किसी का नाम है, या दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता किसी सिटी का नाम है, या किसी एनिमल का नाम है, तो अक्सर क्या होता है, उनको पहले लिखा जाता है और बाद में प्रेडिकेट होता है। पर कई जगह पर क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है कि मतलब सब्जेक्ट को हम पहले यूज़ कर लेते हैं और प्रेडिकेट जो है वो बाद में यूज़ किया जाता है। जैसे हेयर कम्स द बस, अब देखिए इस सेंटेंस में क्या है, हेयर कम्स द बस, जो द बस है वो क्या है, सब्जेक्ट है, पर ये आया है पीछे, और जो प्रेडिकेट है हेयर कम्स, ये पहले है। और इसी तरह से जो दूसरा एग्जांपल दिया गया है, स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटीज़, तो इसमें भी देखिए जो सब्जेक्ट है एडवर्सिटीज़ है, द यूज़ ऑफ एडवर्सिटीज़, ये सब्जेक्ट है, ये आया है पीछे, और स्वीट्स आर जो इसका प्रेडिकेट है वो आया है आगे। अब हम बात करते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की, तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में तो उसको सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाता है, जैसे सिट डाउन, थैंक यू, वेलकम। तो इस तरह के सेंटेंस में क्या होता है कि जो हमारे पास सब्जेक्ट होता है उसको छोड़ देते हैं, वो अंडरस्टूडेबल होता है, उसको हम समझ लेते हैं। फ्रेंड्स, यहीं पर नीचे इसकी एक्सरसाइज दी गई है, इसकी मैं इसको फ़ोटो खींच के भी मैं आपके ग्रुप में भेज दूंगा, तो आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा और इसको सॉल्व करने के बाद मेरे पास भेज दीजिएगा, तो मैं इसको चेक करके आपके पास भेज